पैगंबरों का न तो रंग बताया गया था, न कोई उनका कपड़ों का लिबास बताया गया था। अब ये गलत बात है कि आप 2014 के आदमी को पैगंबर नहीं मानते, लेकिन काम तो पैगंबरों जैसे कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप उसे कुछ भी माने, लाख हम कहें कि साहब वोट हमारे से जीता है, हम ही ने हमारा दावा उसके ऊपर पहले है, इस सब के बावजूद भी गैर इस्लामिक काम जो इस मुल्क में पिछले 70 सालों से हो रहा था और हमारा उसमें कोई रोल भी नहीं था, ना ही हम उसमें भागीदार थे, कि जो कुरान में डाइवोर्स देने का तरीका है उसको दरकिनार करके एक नए किस्म का आपने डाइवोर्स तरीका निकाला जिसको निकाह हलाला कहते हैं। अब इस आदमी ने कौन सी लैंग्वेज में कुरान पढ़ा है पता नहीं मुझे, कौन एडवाइजर है, लेकिन अच्छा एडवाइजर है। इस पूरी प्रैक्टिस को, जिसको पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, आप मक्कारी तो देखिए, अरे भाई अगर मैं बीमार हूं और रहमान भाई कोई मुझे दवा बताएंगे तो डॉक्टर है तो मैं मानूंगा ना कि भाई दवा ठीक है, मैं तो बीमार आदमी हूं। लेकिन इस पूरी कम्युनिटी में से आसाम से कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कई, किसी ने भी मौलवी, मुफ्ती, हाजी, बड़े बड़े नाम है, बाप रे बाप, हर आदमी चलता है तो लगता है पूरा कुरान शरीफ चल रहा है उनके साथ। किसी ने एक ने नहीं कहा कि जिस औरत को लेकर के मोहम्मद साहब ने बहुत सारी हिदायतें दी थी, जिसका दर्जा बड़ा आला था, भाई तुमने अपने घर में अपनी ही बीवी को एक ऐसे प्रोसेस में डाला है कि तुम अपनी मर्जी से उसको तलाक दे दो, अपनी मर्जी से दे दो। खाना गर्म है, खाना ठंडा क्यों है, फोन क्यों देर से उठाया, कपड़े क्यों नहीं दिए, इन बातों में तुम तलाक दो, दे दो, यहां तक भी सही है। लेकिन दुनिया के सुप्रीम क्रिएशन जिसे औरत कहते हैं, आपने कहा कि अगर मुझे 1 घंटे बाद यह होश आया कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है और अब मुझे यह एहसास होता है कि मुझे तलाक नहीं देना चाहिए था और मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तो तुमने क्या डेफिनेशन घड़ी यार, कमाल के मक्कार हो यार। आपने कहा कि अगर इस औरत को दोबारा मेरे साथ रहना है तो इसको किसी गैर मर्द के साथ शादी करनी होगी, और गैर मर्द के साथ शादी करके वो सब करना होगा, और उसके बाद जब वो उससे तलाक दे देगा तब ये मेरे पास आएगी। कौन सा हाई मॉरल है यार, कौन सी दुनिया का ये मजहब सिखाता है। लेकिन ये चल रहा था, जिनको शेम शेम कहना चाहिए था वो बुरखे में कहती थी, आवाज बाहर नहीं आती थी, पैगंबर साहब को सुनाई दे गई। अपने यानी भेजा था राम मंदिर बनाने, लेकिन अल्लाह कह रहा है पहले मैं जरा ये ठीक ठाक, हमने कहा चलो ये भी कर। लेकिन पूरी कम्युनिटी इस बात से नाराज है कि हमारे मजहब में ये आदमी दखल दे रहा है। अब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई इस बात से नाराज नहीं है। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि यार ये मोदी जब भी जाता है इस्लामिक कंट्री में इसको लोग अवार्ड देते हैं, हर जगह इसको अवार्ड दे रहे हैं, तो बोले उनको पता है निकाह हलाला क्या है, लेकिन ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, ये यही प्रोसेस चाहते हैं। तो आप जब संविधान पे के पद पे बैठते हैं तो संविधान की रक्षा कीजिए, उसके बीच में कोई आए आप मत मानिए। तो मेरी वर्तमान सरकार से और प्रधानमंत्री से दूसरी दरखास्त कि संविधान में जो प्रावधान विजनरी लोगों ने बनाए थे और जो इस देश की बहुसंख्यक जनता मेजॉरिटी के खिलाफ हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए। आप कहते हैं सारे नागरिक बराबर हैं, सबको अधिकार है,
लेकिन पुष्पेंद्र कुमार को अपने धर्म की शिक्षा देने का किसी कॉलेज में अधिकार क्यों नहीं है? यह अधिकार संविधान ने मुझसे कैसे छीना?